एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं एसएससी CHSL 12 अप्रैल की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो हमें मिले हैं। शुरू करते हैं। यदि आपका भी पेपर हो कभी अगली शिफ्ट में, किसी भी अगली शिफ्ट में, तो हमें व्हाट्सएप नंबर 8279421800 पर ज़रूर क्वेश्चन भेजें। हम इसी तरीके से बिल्कुल सटीक एनालिसिस करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। सबसे फर्स्ट में एनालिसिस मिला, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था पंबन द्वीप किस राज्य में है। तो ये क्वेश्चन आया था कि पंबन द्वीप किस राज्य में है। तो ये आंसर है किस राज्य में, तमिलनाडु में है। ये एक क्वेश्चन आया था कि पंबन द्वीप किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन आया था CBC का वर्तमान में चेयरमैन कौन है। CBC का वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो यह संजय कोठारी CBC के वर्तमान में चेयरमैन है। एक क्वेश्चन आया था प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है। तो प्याज का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग किसके कारण, एंथोसाइनिन। इसी संबंधित साइंस के जो प्याज का लाल रंग है, मिर्च का लाल रंग, मिर्च का तीखापन, इससे संबंधित आपको पढ़कर जाना है। यदि आपका अगली किसी शिफ्ट में क्वेश्चन है यदि आपका किसी अगली शिफ्ट में पेपर है तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। एक क्वेश्चन आया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तथा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय भी कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो इससे संबंधित शिफ्ट फर्स्ट में कोई भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन शिफ्ट सेकंड में संविधान से संबंधित क्वेश्चन एक देखा गया, अनुच्छेद 32। एक क्वेश्चन आया था रेणुका झील किस राज्य में है। तो रेणुका जो झील है इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम झील भी है। पोंग डैम झील भी हिमाचल प्रदेश में और रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में है। आप झील से संबंधित एक क्वेश्चन आया तो भारत की महत्वपूर्ण सभी झीलें आपको पढ़कर जानी। हम झीलों से संबंधित एक वीडियो जल्द ही लाएंगे आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की सभी झीलें उसमें कवर की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था कि कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है, कौन सा शासक कुषाण वंश का एक महान शासक है। तो इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन था, सही से पता नहीं है तो आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। ये कुषाण वंश का जो हमारा भारत में संस्थापक था, यदि ये क्वेश्चन आया तो कुजल कडफिसेस। कौन था कुषाण वंश का संस्थापक, कुजल कडफिसेस। कुजल कडफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक तो कौन था, तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक था कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। यदि ऐसा आया कि कौन सा नहीं था तो इसमें बताया जा रहा है कि हुमायूं ऑप्शन में था, तो हुमायूं सटीक आंसर होगा, यानी सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था हु लिव्स इफ यहाँ डबल बार आ गया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका कथन है। ये संबंधित क्वेश्चन था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने कहा है, किसका कथन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमारा कथन है। तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो हमारा कथन से संबंधित भी क्वेश्चन आया है तो आगे भी शिफ्ट में आ सकते हैं। कथनों से संबंधित क्वेश्चन भी आगे की शिफ्ट में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन आया था अमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। अमनेस्टी एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इसके हमारा अमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं। अरविंद अडिगा की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर के भी लेखक अरविंद अडिगा हैं। जो पेपर में आई थी वो अमनेस्टी पुस्तक है जो अरविंद अडिगा की है। द व्हाइट टाइगर आने वाले शिफ्ट में आ सकती है, वो भी अरविंद अडिगा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे पहली शिफ्ट में पूछा गया था पार्ट टू गॉड जो महात्मा गांधी पुस्तक के बारे में पूछा गया था। तो ये देख सकते हैं कि पुरानी पुस्तकों के बारे में शिफ्ट में पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में क्वेश्चन। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन आया था, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। इससे पहले जो शिफ्ट थी शिफ्ट फर्स्ट, उसमें आलू का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। किसका, आलू का वैज्ञानिक नाम जो होता है, क्या होता है, आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। आलू का वैज्ञानिक नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक नामों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैज्ञानिक नाम से। तो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलूनम ट्यूबर रोसिम। सोलूनम ट्यूबर रोसिम आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। आगे वाले से अगली शिफ्टों में भी वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था फरवरी 2020 में अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में हुआ था, तो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास 2020 में भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। भारत और इंग्लैंड के बीच उत्तराखंड में हुआ था अजय वॉरियर। भारत और इंग्लैंड की किस हमारा थल सेना के बीच होता है अजय वॉरियर, और भारत और इंग्लैंड की वायुसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो इंद्र, कौन सा होता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष
नामक युद्ध अभ्यास भी भारत और इंग्लैंड की वायुसेना के बीच होता है। एक क्वेश्चन आया था, जड़त्व का नियम किस नियम से संबंधित है? जड़त्व का नियम किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के नियम भी आगे वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था 100% सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक है, 100% ऑर्गेनिक अर्थात जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 100% भारत का 100% यानी 100% ऑर्गेनिक अर्थात जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। यदि भारत का 100% जैविक राज्य पूछा जाए, यानी भारत का 100% ऑर्गेनिक स्टेट पूछा जाए अर्थात 100% जो है प्रतिशत राज्य पूछा जाए भारत का, तो वो है सिक्किम, पहला सिक्किम। लेकिन इस पेपर में जो इस शिफ्ट में 100% ऑर्गेनिक केंद्र पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, तो उसका आंसर है लक्षद्वीप और राज्य है सिक्किम। एक क्वेश्चन पूछा था कुछ इस प्रकार का कि चारधाम रोड प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? चारधाम रोड प्रोजेक्ट ये उत्तराखंड से संबंधित है, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम पाए जाते हैं। एक आया था हमारा, एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से संबंधित था। ये क्वेश्चन क्या था? उबंटू किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन था उबंटू जो है, उबंटू ये किससे संबंधित है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है डोस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, यूनिक्स एक होता है लिनिक्स डोस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अब उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्वेश्चन आया था उबंटू किससे संबंधित है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्वेश्चन आया था गोस किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व की इकाई है गोस। जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो उसे आंसर से लगा देते हैं कि गोस किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय घनत्व फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है गोस, या चुंबकीय प्रेरण की इकाई होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुर्शिदाबाद नामक शहर किसने बसाया था? मुर्शिदाबाद नामक जो शहर है किसने बसाया था? तो अकबर ने बसाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर भी बसाया था और मुर्शिदाबाद नामक शहर भी बसाया था। बुलंद दरवाजा भी अकबर ने बनाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। तो यदि ये क्वेश्चन था तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। इन्हें सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में, कब जीता था इन्होंने? सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन अर्थात वेट लिफ्टिंग में हमारा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। यदि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में कुश्ती में अर्थात रेसलिंग में हमारा जो है पदक जीता, कोई भी पदक, इन्होंने कांस्य पदक 2016 के रियो डी जेनेरिया में जो ओलंपिक हुए थे उसमें साक्षी मलिक ने कुश्ती में हमारा पदक जीता था, कांस्य पदक। ये भारत की पहली महिला बनी थी जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, साक्षी मलिक। यदि ये क्वेश्चन आ जाए अगली वाली शिफ्टों में कभी भी कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, तो भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था वे थी मेरी लीला राव। कौन थी? मेरी लीला राव। ये हमारी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने किसी भी ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। भारत की पहली महिला थी मेरी लीला राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हैंग किससे संबंधित है? जब कंप्यूटर का कोई भी कर्सर या कोई भी बटन काम नहीं करता है तो उसे हैंग कहते हैं, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस घटना के बाद मिली थी? इस हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस घटना के बाद मिली थी? तो इन्हें मिली थी बारदोली सत्याग्रह के बाद। किसके बाद मिली थी? बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली थी। यह हमारा बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी, लेकिन किसके? बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। किसकी तरफ से? महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, भले से महात्मा गांधी द्वारा, लेकिन बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उस वहां की बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दी थी सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप देख सकते हैं इससे पहले भी एक उपाधि आई थी शिफ्ट फर्स्ट में, शिफ्ट सेकंड में भी उपाधि से संबंधित क्वेश्चन बनाया, तो अगली शिफ्टों में भी उपाधि से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, आप इन्हें पढ़कर जाइए। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? यदि ये क्वेश्चन है तो आंसर है 1955। सन 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था सन 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? यदि ये क्वेश्चन था कि इसके अध्यक्ष कौन थे
या आगे वाली शिफ्टों में कभी पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्र भारत का जो प्रथम विधि आयोग 1955 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतलवाड़। कौन थे? MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो भारत में प्रथम स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया था 1955 में, उसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब शुरू करते हैं शिफ्ट थर्ड। जो शिफ्ट थर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे शिफ्ट थर्ड में आए हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो देखे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो सन 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? यह आंसर है बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह द्वितीय थे हमारे मुगल बादशाह सन 1857 की क्रांति के समय। सन 1857 की क्रांति कि ये जो सन 1857 की क्रांति हुई थी उसके समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग सन 1857 की क्रांति के समय वायसराय थे। और हमारे मुगल बादशाह पूछे गए हैं तो बहादुर शाह द्वितीय थे। सन 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। आगे वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि सन 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, या सॉरी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड पाल्मस्टन। एक हमारा क्वेश्चन आया था अर्थशास्त्र के नोबेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ क्लियरली पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन था। यदि आपको क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर करें। ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था? सन 1968 में शुरू किया गया था, लेकिन नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत सन 1901 में की गई थी, परंतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1968 में की गई थी। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है सबसे पहली बार किसे दिया गया था? रेगनर फ्रिश तथा जॉन टिनबर्गन को दिया गया था। अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जॉन टिनबर्गन हमारा और जी सॉरी जॉन टिनबर्गन और रेगनर फ्रिश तथा जॉन टिनबर्गन को दिया गया था। भारत जो सॉरी नोबेल पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 5 क्षेत्रों में। और सभी स्वीडिश देश देता है। इन्हें कौन देता है? स्वीडिश देता है, स्वीडन देता है हमारा नोबेल पुरस्कारों को। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। एक क्वेश्चन आया था हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? एक हमारा संबंधित क्वेश्चन था कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। और किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? वराहा नदी पर है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। आगे वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। जलप्रपात से संबंधित भी हम एक वीडियो बनाएंगे जल्दी ही। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में आज की ही, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने। सॉरी यहाँ लाइडेन नहीं होना चाहिए, स्लाइडेन तथा स्वान ने, यह थोड़ी मिस्टेक है। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग UPSC संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो इनका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 356। और जी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 352। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 है। और वित्त आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 360 वित्त आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से 356 और राष्ट्रीय आपातकाल से 352 है। यदि आगे वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि NCC के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? NCC के महानिदेशक हैं तरुण कुमार आइच। ये तरुण कुमार आइच NCC के वर्तमान में महानिदेशक हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिसा जांच किस रोग के लिए की जाती है? एलिसा जो जांच है किस रोग का पता लगाने के लिए की जाती है? एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा जांच की जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारा करंट का क्वेश्चन था, किस भारतीय ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया? किस भारतीय ने ढाका जो हमारा मैराथन हुई थी 2021 में उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया? जिगमेट डोलमा ने चौथा स्थान प्राप्त किया। किसने? जिगमेट डोलमा ने चौथा स्थान प्राप्त किया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 49वीं समांतर रेखा किन दो
दो देशों के मध्य पाई जाती है? तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य पाई जाती है। कौन सी 49वीं संबंध जो हमारी 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा से के बीच में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या है URL की फुल फॉर्म? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म में भी पूछी जाने लगी, आने वाले शिफ्टों में भी पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन आया था, इनमें कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था कि इनमें कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है उसमें हमारा कौन सी नहीं है, इस प्रकार का कुछ आंसर क्वेश्चन आया था। यदि आपको आंसर बताया तो आंसर हमारा प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एक क्वेश्चन आया था कि फायर पार्क कहाँ बना है? फायर पार्क कहाँ बना है? तो ये बना उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में फायर पार्क बना है, भारत का पहला। फायर पार्क कहाँ पर बना है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। आगे वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना है? भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बना है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में बनाया भारत का पहला टायर पार्क, और भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बना है। एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्ट एम्पायर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? जो बेस्ट एम्पायर पुरस्कार 2020 ये नितिन मेनन को दिया गया था। भारतीय एम्पायर है नितिन मेनन, उन्हें वेस्ट एम्पायर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। एक कुछ हमारा क्वेश्चन था, कुष्ठ रोग किस कारण से होता है? कुष्ठ रोग जो होता है ये किस कारण से होता है? तो कुष्ठ रोग होता है जीवाणु बैक्टीरिया के जो है संक्रमण से कुष्ठ रोग होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि NIRF अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 2020 में सबसे अच्छा जो IIT है वो कौन सा रहा? सब शीर्ष पर IIT कौन सा रहा था? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 2020 में कौन सा IIT शीर्ष पर रहा था? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा था। कौन रहा था? IIT मद्रास। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और आगे वाली शिफ्टों में इसी प्रकार से एनालिसिस किया जाएगा सटीक, और हमारा वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले शिफ्टों के लिए आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। यदि आपको आगे इसी प्रकार की वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।